तो हमारी माताएं कहती हैं कि तो फिर तुम आए कहाँ से। तो फिर अगर बताया जाए कि मैं तो माँ के गर्भ से निकला हूँ, ठीक है, लेकिन माँ के गर्भ में कहाँ से आए, तो कहती हमारी माताएं यहीं पर आप अंधविश्वास में चली जाती हैं। फिर कहती वो ऊपर से आया ना, माँ के गर्भ में कहाँ से आया, वो ऊपर से आया ना, ऐसा बता करके मुंह बंद कर देती हैं। चलिए इस चीज़ से भी मैं पर्दा हटा देता हूँ। आज मैं दीदार कराता हूँ आपको असल में कि मैं आया कहाँ से हूँ, जाना कहाँ है, यह भी स्पष्ट कर देता हूँ। और मैं इस चीज़ को सिद्ध करता हूँ अभी थोड़ी देर में कि ना मैं ऊपर से आया हूँ ना मैं ऊपर जाऊँगा, यहीं से आया हूँ, यहीं पे मिल जाऊँगा, यहीं पे। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ और कोई व्यक्ति ऊपर नीचे जाता नहीं है। सिद्ध करने वाला हूँ इस चीज़ को। और मेरे जीवन में ऊपर वाले की कोई आवश्यकता ही नहीं, ये भी सिद्ध हो जाएगी थोड़ी देर बाद। और किसी के जीवन में ऊपर वाले की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक आत्मा होने का जो सिद्धांत है यहाँ पे खारिज हो जाता है। अब मामला ये आता है कि मैं आया कहाँ से हूँ, जाना किधर है। तो इस सृष्टि के अंदर में जन्म लेने के यानी कि दो प्रकार के जो है प्राणी इस सृष्टि में जन्म ले रहे हैं। दो तरीके हैं जन्म लेने के। पहला तरीका सभी लोग जानते हैं, मनुष्य भी जानता है, अन्य प्राणी भी जानते हैं। उन सभी प्राणियों को मालूम है, माता पिता के संसर्ग से तीसरी नई पीढ़ी आती है। न माता पिता के संसर्ग से एक नई पीढ़ी का जन्म होता है, एक नया बच्चे का, एक नए जीवन का जन्म होता है माता पिता के मिलन से। इसको सभी लोग जानते हैं। लेकिन इससे हट करके एक और तरीका है जिसको आमतौर पर जल्दी लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखते आमतौर पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। एक और तरीका है जहां पर माता पिता के संसर्ग की कोई आवश्यकता ही नहीं होती और बच्चे यूं ही जन्म ले रहे हैं बहुत तेजी के साथ में, बहुत तेजी के साथ में जीव जन्म ले रहे हैं। कौन सा तरीका है, तो हमारे आपको हम थोड़ा दिखाएंगे। आपके यहाँ गाय होगा, आपके यहाँ भैंस होगी, गाय भैंस गोबर करती होगी, गोबर को आप उठाओ मत, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा दो और इतनी पाबंदी कर दो कि वहाँ पर जो है सब कुछ पहुँचे, लेकिन जो है वहाँ पर कोई कीड़ा ना पहुँचे। धूप पहुँचना चाहिए, हवाएं पहुँचनी चाहिए, बाकी कोई कीड़ा ना पहुँचे। सीसीटीवी कैमरा लगा दो कि कोई कीड़ा पहुँचे ही नहीं, हो तो दिखेगा ना। लेकिन फिर भी 2-3 दिन 4 दिन बाद देखिएगा आप, तो उसमें से गुबरैला नाम का कीड़ा जन्म ले लेता है। आप कहें कि हो सकता है उसमें रहा हो, तो अरे तो भाई उस गोबर को जब वो भैंस कर रही गोबर तो उसको तुरंत ले आओ, बाल्टी में घोल दो, उसको घोल करके कपड़ा लगा के छान लो। छानने के बाद चेक करो गुबरैला कहीं है, कहीं नहीं है। फिर आया कहाँ से, यही रहस्य है। माता पिता उसमें गोबर में नहीं है, कोई माता पिता उसका आया ही नहीं गोबर में और पैदा हो गया। कई वैज्ञानिकों ने जो है एक प्रयोग किया और 15-20 बार से ज्यादा प्रयोग किया, सैकड़ों बार प्रयोग किया। वो क्या प्रयोग था, वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि मनुष्य का पसीना इकट्ठा करके सूती वस्त्र को उसमें डुबो करके उसको अगर अनाज में भूसे में कहीं रख दिया जाए तो उसमें से एक ही जीव जन्म लेता है। उस जीव का नाम है चूहिया। हाँ, चूहिया जन्म लेती वहां से, और वैज्ञानिकों ने कई बार इसको प्रयोग किया। वहां पे चूहिया जन्म लेती है। एक बार की बात होगी, अरे चलो संयोग से हो गया, अरे कई बार ऐसा किया गया। तो मनुष्य का पसीना सूती वस्त्र उसमें डुबो दो और उसको भूसा अथवा जो है अनाज में रख दो, चूहिया पैदा होती है। वहां पर उसके माता पिता नहीं, फिर कहां से पैदा हो गया। अक्सर गोबर का जो कहां पर खाद गड्ढा होता है, कंपोस्ट होती है, वहां पर अक्सर बिच्छू अपने आप पैदा हो जाते हैं। छोटे छोटे कीड़े या उसमें सर्प भी पैदा हो जाते हैं, सांप अपने आप पैदा हो जाते हैं। वहां पर उनके माता पिता की आवश्यकता नहीं है। हमारी माताएं, अनाज घर पे आता है, घर पे आने के बाद में उसको जो है इकट्ठा करके फिर साल जो खाना होता है अलग कर लेती, बाकी जो अभी रखना है, सुरक्षित रखना है, उसको लंबे समय तक चलना चाहिए, सुरक्षित रखने के लिए वो लोग भूसा अथवा कहीं ना कहीं उसको जो है भंडार करके रख देती हैं। तो जब वो रखती हैं तो उसमें घुन के माई बाप नहीं है।
एक और उसमें कीड़ा होता है जो है जिसके पंख होते हैं, उड़ता भी है, उसको आमतौर पे उत्तर प्रदेश के देहातों में पई कहा जाता है। घुन होता है, पई होता है, और तमाम भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े पैदा हो सकते हैं लंबे समय तक रख दिया जाए तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जन्म ले रहे हैं। और आप देखिएगा कि एक नया नया व्यक्ति जो है सिवार में घर बनाता है, अभी वहां पर पूंछ वाला कीड़ा नहीं, एक पूंछ वाला कीड़ा होता है, स्पेशल मैं बता रहा हूं, जहां पर जूठन जो होता है, जूठन घर का खाया पिया जो जूठन बचा होता है, जहां उसको धुला जाता है, वो जूठन का बर्तन यानी वो जो अन्न होता है सड़ता है, तो सड़ने पर एक ही कीड़ा बनता है पानी में, पूंछ वाला सफेद सफेद कीड़ा बनता है। आप लोगों को तो अनुभव होगा इसका, पूंछ वाला ही कीड़ा बनेगा, जहां पे बर्तन धुलाया जाता है अक्सर वहां पर पाया जाता है। उसके माता पिता नहीं थे जब आपने नया नया घर बनाया भी सिवार में या एक नए स्थान पर, तो उसके माता पिता उस कीड़े के नहीं है, कहां से आ गया भाई? या ये जो डेंगू मच्छर है, ये तो 30-40 साल पहले इस दुनिया में नहीं था, आया कहां से? 30-40 साल पहले पूरी दुनिया में इसके माता पिता नहीं थे, फिर जन्म कैसे ले लिया बच्चे ने? तो बिना माता पिता के आज भी ये जन्म लेते हैं, और ये जो है स्वच्छ पानी में, स्वच्छ जल में जन्म होता है इनका, फ्रिज के रुके हुए पानी में, स्वच्छ जल में, अथवा टायर के रुके हुए पानी में, स्वच्छ जल में जन्म लेते हैं आज भी, और बिना माता पिता के जन्म लेते हैं। जो पुराने लोग हैं उनको मालूम होगा कि उनके बचपना में नहीं था, आज कहां से आ गया? नहीं, आज कहां से आ गया? इसीलिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, आप सभी लोगों का, जितने लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, कि एक और तरीका है जहां से भिन्न भिन्न किस्म के जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं, और वहां पर किसी माता पिता की आवश्यकता नहीं, बिना माता पिता के संसर्ग से निर्माण हो रहे हैं। ऐसा भी एक दुनिया है, इसी जगह पर हो रहा है। उसके बिना माता पिता के जीव कैसे जन्म लेता है, इसके पीछे का भेद क्या है, ये जानना भी जरूरी। क्यों जन्म लेता है? जन्म लेता है, अब तो दिखने लगा ना कि बिना माता पिता के जन्म ले रहे हैं। ये बात तो मैं अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहा हूं, जितने मैंने उदाहरण दिए इसके अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु निर्माण हो रहे, और ऐसा मैंने जो दिखाया ये तो जो है सचमुच दिख रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, भेद क्या है? अभी तक तो आप लोग आमतौर पे ध्यान नहीं दिए होंगे कि बिना माता पिता का भी जन्म होता है क्या, पर हो रहा है। देखिए इसका पीछे का कारण क्या है। बहुत पहले से हमारे संतों गुरुओं ने बताया था, प्राचीन काल में ही बताया था। उसके लिए एक बात उन्होंने कहा था कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्वों से बना शरीरा। फिर से कहूं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्वों से बना शरीरा। शरीरा क्या मतलब है? माने क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी अथवा मिट्टी, जल का अर्थ है आप सभी लोग जानते हैं, पावक का अर्थ होता है अग्नि, क्षिति जल पावक गगन, गगन का मतलब होता है आकाश, वह क्षेत्र जो एकदम खाली हो, उसमें कुछ ही नहीं, कुछ ना हो, बिल्कुल खाली स्थान को आकाश कहते हैं, गगन कहते हैं। समीर का मतलब होता है हवाएं, वायु। संतों ने क्या बताया? इन 5 मूल तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। इसके पीछे ये 5 तत्व हैं। लेकिन 2006 में जो विश्व वैज्ञानिकों का जो विश्व सम्मेलन हुआ, उसमें ये सिद्ध किया गया कि जो गगन नाम का तत्व है, इसका कोई भूमिका नहीं इस शरीर के निर्माण में। इस शरीर के निर्माण में, इस कायनात, इस सृष्टि के निर्माण में 4 मूल तत्व का ही भूमिका है।
उसमें से जो है पांचों में से वही गगन निकाल दो, बाकी चार के से जो है इस कायनात का, सृष्टि का, शरीर का निर्माण हुआ। ये चार तत्वों से बना है शरीर। अब आप देखिए जरा कि वो जो जीव जंतु जन्म ले रहे हैं, बिना माता पिता के जन्म ले रहे हैं, उनकी चाहता हूं। तो जब जूठन वाला जो कीड़ा है, जो जिसको पूंछ वाला कीड़ा कहते हैं, जो रेंग करके चलता है, जहां पे जूठ वगैरह धुले जाते हैं वहां पे वो सड़न से पैदा होता है, जूठों के अन्न के कण से, सड़े हुए कण से पैदा होता है। उसके पैदा होने का रहस्य क्या है? तो जहां पे पैदा हो रहा है पानी है, जल है, एक तत्व हो गया। हवा से बचा है क्या? अरे जल में ही जो है वायु होता है, वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संपर्क में है। अच्छा मिट्टी है क्या? मिट्टी के ही संपर्क में है। और स्वयं भोजन का कण भी मिट्टी का ही अंश है। मिट्टी वो सड़ेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, वो मिट्टी का ही अंश है, मिट्टी रूप है वो। तो जल मिल गया, हवा मिल गया, मिट्टी मिल गया, और उसको आप कहेंगे आग कहां से मिली? ये जो ऊष्मा है, गर्मी है, गर्मी अग्नि का ही रूप है। ये अग्नि का ही रूप है। अगर कहीं पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो भी ऐसा माना जा सकता है अग्नि का एक पर कुछ हिस्सा है। और -0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे चले जाने पर वो शायद कीड़ा पूंछ वाला जन्म ही ना ले पाए, क्योंकि उसको जन्म लेने के लिए एक सामान्य है ना टेम्परेचर चाहिए उसको। तो वहां पर टेम्परेचर भी मिल गया उसको, अग्नि का रूप मिल गया, चार तत्व इकट्ठे हो गए और वो कीड़ा जन्म ले लिया। अभी कीड़ा बन गया, बिना माता पिता के चार तत्वों से बन गया। घुन पही कैसे पैदा हो रहा है? जो अनाज में पैदा होता है, इसका क्या कारण है? तो अनाज में, अनाज हो या भूसा, मिट्टी का ही रूप है। वो सड़ने के बाद कहां जब मिलता है? मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी का ही रूप है। वो खुद मिट्टी का रूप है। वहां पे हवा से बचा है क्या? जहां पे आपने भंडार करके अनाज को रखा है सुरक्षित करके बोरे में, बचा नहीं है। जिस पात्र में भी आपने रखा है वहां पर बचा नहीं है, वहां पे हवा मिल रही है। वहां पे उसको एक निर्धारित टेम्परेचर भी मिल रहा है, गर्मी मिल रही है, टेम्परेचर यानी अग्नि का रूप मिल गया उसको, हवा मिल गई, मिट्टी का रूप वो खुद ही है। आप कहेंगे वहां तो पानी पहुंचता ही नहीं, कहां से पहुंच गया पानी? बिना पानी के कैसे पैदा हो गया? इन हवाओं में पानी मिला हुआ है। क्या आपको इसका अंदाजा है? इन हवाओं में, हमारे आपके बीच कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं, हमारे आपके बीच कुछ नहीं, पर इन हवाओं में पानी ऐसे घुला हुआ है कि वो दिखाई नहीं देता। इन हवाओं में से घुले हुए पानी को निकाला जा सकता है। मैं निकाल सकता हूं, थोड़ा सा विधि करना पड़ेगा उसको। इन हवाओं में घुले हुए पानी को निकाला जा सकता है। कैसे? हाँ, एकदम ठंडे से ठंडा आप कोई चीज ला दो, मान लो फ्रिज से आपने एकदम ठंडा खाली गिलास निकाला फ्रिज से, बहुत ठंडा है, वो फ्रिज का जो है निकाला हुआ जो गिलास है उसको जैसे बाहर करेंगे, सामान्य वातावरण में लेकर के आएंगे, तो जितने हवा में घुले मिले जल के कण हैं वो उस गिलास पर आकर के बूंद का रूप धारण कर लेंगे और दिखने लगेंगे। जो अभी अदृश्य थे वो दृश्य हो जाएंगे। इसके पीछे का भी कारण है। ठोस, द्रव, गैस। ठंडा यानी जो जल है उसकी 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस है, बर्फ है, गर्म करो जल बन जाएगा, और गर्म करो भाप बन जाएगा। उल्टा कर दो, भाप है दिख नहीं रहा है, वाष्प है दिख नहीं रहा, ठंडा करो वाष्प को जल बन जाएगा, और ठंडा करो बर्फ बन जाएगा, ठोस।
इसी सिद्धांत के कारण जो है ये हवा में घुली मिली जो है जलवाष्प के कण, वो जो है ठंडी वस्तु के संपर्क में आते ही जलवाष्प का रूप धारण कर लेता है। इतना ही नहीं, आप आगे देखेंगे तो जो ये हवा है, हवा भी भूसे में चला गया, आपके अनाज में चला गया, चार तत्व तो चले गए ना। और जैसे ही चारों तत्व चले गए, वहां से घुन निकल आता है, पही निकल आता है, भिन्न भिन्न किस्म के जो है वहां पे कीड़े मकोड़े जन्म ले लेते हैं, वहां पर उनके कोई माता पिताजी नहीं, फिर भी जन्म ले लिए। ये कारण है। तो यही कारण हर जगह है। गोबर में भी यही चार तत्व पाए जाते हैं, आप चेक करिए उसको, देखेंगे वही चारों तत्व पाए जा रहे हैं हर जगह। चार तत्वों के संपर्क में आने से ही कोई जो है जीव जन्म ले सकता है। चार तत्वों में से कोई एक तत्व निकाल दो, तीन तत्व से जन्म नहीं ले सकता कोई कीड़ा मकोड़ा, इन चार तत्वों से ही आया। हर कोई जो अभी यहां से जितने जीव भिन्न भिन्न प्रकार के जन्म ले रहे हैं, यहां से ये चार तत्व जन्म लेने का कारण यही है। यानी कि बिना माता पिता के भी ये सृष्टि के अंदर में जीव जंतु निर्माण हो रहे हैं। यही मैं कहना चाहता था। एक तरीका तो आप सभी लोग जानते हैं। तो अभी विज्ञान की बातें हैं, चूंकि बच्चों को कभी भी अंधविश्वास इनके अंदर में घर ना कर पाए, इसलिए विज्ञान का जो पाठ होता है वो थोड़ा अस्पष्ट होता है। थोड़ा मर्यादा के अंदर में रहते हुए मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन स्पष्ट थोड़ा सा करना पड़ता है। जैसे अब सवाल मैं अपने पे करता हूँ, आया कहाँ से जाना किधर है, यही मेरा सवाल था, इसी को सिद्ध करना था। दूसरे को कहेंगे तो कहेगा हमको कह रहे हैं, अभी बुरा लग जाएगा। हम अपने को ही कह लेते हैं। अभी मेरी 30 साल की अवस्था है। 30 साल पहले मैं इतना बड़ा नहीं था। 30 साल पहले मैं माँ के गर्भ में था, मैं माँ के गर्भ में पल रहा था। 30 साल पहले, जब 30 साल पहले मैं माँ के गर्भ में पल रहा था, तो जब मैं माँ के गर्भ में ही नहीं था तो मैं कहाँ था? यही सवाल है जहां पे मेरी माताएं कहती हैं वो ऊपर वाले ने भेजा। अभी इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। बच्चों को पढ़ाया जाता है, जीव विज्ञान में ये पढ़ाया जाता है कि माता पिता होते हैं, जैसे मेरे माता पिता थे, उन लोगों का मिलन होता है, संसर्ग होता है। पिता के अंदर में वीर्य रूप होता है, माँ के अंदर में शुक्राणु होता है गर्भ में। वीर्य रूप में शुक्राणु होता है, उसमें भी छोटे 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 बहुत बारीक कीड़े रहते हैं जो नंगी आंख से नहीं दिखाई सकते। तो मां के गर्भ में मैं जब था तो शुरुआती दौर में मैं जायगोट बना। शुरू में ही बच्चा नहीं बन गया, सबसे पहले भ्रूण बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट बनने से पहले मैं कहां था? तो मैं दो हिस्से में था। पिता के अंदर में शुक्राणु के रूप में मैं था और मां के अंदर अंडाणु के रूप में था। दोनों के मिलन से, जब गर्भ में दोनों का मिलन होता है, गर्भ में शुक्राणु पहुंचता है, अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन से फिर जो है एक भ्रूण जन्म लेता है, एक भ्रूण होता है, भ्रूण से फिर बच्चे का रूप धारण करता है। अर्थात मैं माता पिता के शुक्राणु और अंडाणु में था। जब शुक्राणु अंडाणु दोनों में नहीं था तो मैं कहां था? ये सवाल है। तो पिता का जो वीर्य रूप होता है वो बनता है रक्त से, खून से, ब्लड से, और मां का अंडाणु भी ब्लड से बनता है, खून से। जब दोनों लोगों के अंडाणु शुक्राणु में नहीं था तो मैं माता पिता के रक्त में, इन हाथों और शरीर के अंदर में जो रक्त बह रहा उसमें मैं दौड़ रहा था। उस रक्त में मैं जिंदा था, उस रक्त में मैं जीवित था। मैं रक्त का एक हिस्सा था। कभी आज ऐसा दिख रहा हूं ना, मैं
एक समय पहले, माँ के गर्भ में आने से पहले मैं माता पिता दोनों के रक्त में दौड़ रहा था, रक्त बन करके। जब रक्त में नहीं था, रक्त नहीं था, मैं तो कहां था? तो रक्त बनता कैसे है, तब इस पर विचार करना होगा आपको। रक्त बनता कैसे है? तो रक्त बनता है भोजन करने से, जल ग्रहण करने से, भोजन करने से रक्त बनता है। कोई आदमी को भोजन मत दो, जल मत दो, रक्त बनेगा? नहीं बनेगा। तो रक्त बनता है भोजन और जल से, भोजन से अर्थात भोजन से बनता है। तो मैं जब माता पिता के रक्त में नहीं था तो मैं भोजन में था। मेरे माता पिता ने भोजन को खाया, खाने के बाद मैं आमाशय में गया, आमाशय में जाने के बाद में मैं आंत में गया। तो जो आंत होती है, आंत की एक विशेषता होती है कि आंत जो है आपके भोजन से जो मेन तत्व है, मुख्य तत्व, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, ये जो तत्व है जो शरीर को चाहिए, उस तत्व को सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है आंत। बाकी जब कचरा रह गया उससे शरीर का कोई लाभ नहीं है, उसको निकल जाता है, मल द्वार से वो निकल जाता है। शरीर को क्या चाहिए? शरीर को भोजन नहीं चाहिए, शरीर को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, है ना, यही तो चाहिए, प्रोटीन्स, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं चाहिए। लेकिन ये बाजार में आप जाओ, कहो हमको 2 किलो प्रोटीन दे दो, तो है नहीं ऐसा कहीं। अब ये होता भोजन में है, तो भोजन करने पर हमारी शरीर ले लेती है। तो मेरे माता पिता ने जब उन्होंने भोजन ग्रहण किया होगा, तो भोजन जो है उनके शरीर में आया, शरीर से जो है कार्बोहाइड्रेट, ये तत्व जो मैं बता रहा हूं, ये तत्व निकल करके शरीर के अंदर चला गया। शरीर के अंदर जाते ही वो खून बन गया। तो मैं जब खून में नहीं था, जब मैं रक्त रूप नहीं था, माता पिता के रक्त रूप में मैं टहल रहा था, तो जब रक्त रूप में नहीं था तो मैं कहाँ था? मैं मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब था। और ये सब जब नहीं था तो मैं कहाँ था? तब मैं भोजन में था। मैं कहाँ था माता? मैं भोजन में था। और जब भोजन में भी मैं नहीं था तो कहाँ था? सवाल, कहाँ था? तो मैं सब्जियों में रहा होऊंगा। भोजन कहाँ से आता है? सब्जी में से आता है भोजन, दाल से आता है, अनाज चावल और जो है गेहूं से आता है, नहीं सबसे तो भोजन आता है। तो मैं यहाँ सब जगह टहल रहा था, और जब यहाँ पर भी नहीं था, भोजन में भी नहीं था, तो मैं कहाँ था? तो मैं अनाज रूप में था। भोजन रूप में नहीं था तो अनाज रूप में था, अनाज रूप में नहीं था तो कहाँ था? मैं बीज रूप में था। अनाज का शुरुआती दौर क्या होता है? बीज। मैं बीज रूप में था। जब बीज रूप में था तो बीज से फसल कैसे बन गया? वो बीज रूप आगे चल करके बीज तो सड़ जाता है, सड़ करके फसल देता है। तो फसल देता है तो बीज से इस फसल कहां से आती है? तो वो बीज जो है फिर वही 4 तत्व जिससे सारी सृष्टि चल रही है, तमाम प्रकार के जीव जंतु पैदा हो रहे, वही 4 तत्व वो बीज ग्रहण करता है। खेत में होता है, वो उगता है, खेत से मिट्टी लिया, वायु लिया, जल लिया और गर्मी लिया, यानी कि अग्नि लिया, 4 रूप ले लिया। जो जीवन के 4 अनमोल तत्व हैं वो जो है लिया, ले करके जो है बीज रूप बन गया फसल, फसल बन गया भोजन, भोजन से मैं रक्त में, रक्त से मैं जो है शुक्राणु और अंडाणु में, शुक्राणु और अंडाणु से मैं जो है जायगोट बना, जायगोट से गर्भ धारण करके मेरी माँ ने बड़ा किया, जो है गर्भ के अंदर विकसित हुआ। फिर मैं बाहर आया, बाहर आकर के ये 30 साल का सफर पूरा किया। आज आपके सामने मैं बैठा हूँ, बोल रहा हूँ। मैं आया कहाँ से हूँ? वो 4 तत्व से मैं आया हूँ, वो 4 तत्व से मैं आया हूँ, वहां से आया हूँ, अभी यहाँ तक पहुंचा हूँ। और यहाँ से पहुंचने के बाद में मेरा ये सफर है। अभी मेरा सफर कहाँ पे पूरा होगा? एक समय आएगा कि आप लोग बोलिए मत, इशारे बात करिए।
तो ये 4 तत्व से मैं निकल के आया हूं और अभी यहां तक पहुंचा हूं। 30 साल का सफर अभी मानव रूप में, अभी मानव रूप में हूं। ये सफर कहां खत्म होगा? एक समय आएगा लोग कहेंगे कि भांते जी तो अब मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए, बूढ़े हो गए थे, मर गए, ऐसा लोग कहेंगे। अब क्या करना चाहिए इनका? इनके शरीर को लेकर के चलो, दफना दो, जला दो, फेंक दो, जो भी करो, ये होता है। ये चरण हैं, इन सबसे मुझे गुजरना होगा। जब मैं वहां पर मृत्यु को प्राप्त हुआ तो जानते हैं क्या हुआ? जो अंदर मेरे हवा चल रही है, यही हवा लेना बंद कर दिया, मैं मर गया। ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया, मैं मर गया। ऑक्सीजन मेरी जो चल रही है ये ऑक्सीजन में मिल गई। मेरे शरीर में जो हवा है ये हवा में मिल गया। अब रहा 3 चीज, हवा है, हवा में मिल गया, और मेरे शरीर के अंदर की जो अग्नि रूप है वो अग्नि रूप शरीर से अलग हो गया। अक्सर मृत्यु के बाद में शरीर ठंडी पड़ जाती है। क्यों ठंडी पड़ती है? क्योंकि अग्नि रूप निकल गया, वायु रूप निकल गया, सांस के रूप में अग्नि रूप निकल गया, शरीर ठंडी पड़ गई। अभी 2 चीज बाकी है, मिट्टी और जल, 2 तत्व बाकी है। आप जलाओगे तो मेरे शरीर का जो तत्व यानी जल रूप है वो भाप बन के उड़ जाएगा। दफना दो तो मेरा शरीर गल करके जो है मिट्टी में मिल जाएगा। अंश पानी का अंश मिट्टी में जो है सोख लेगा और मिट्टी में मिल जाएगा। तो 4 तत्व से मैं आया, उन्हीं 4 तत्व में जाके समाहित हो जाऊंगा। मैं 4 तत्व से निकला हुआ हूं, 4 तत्व में समाहित हो जाऊंगा। अभी कितने लोग देख रहे हैं? तो 4 तत्व से निकल करके आया हूं, 4 तत्व में जाकर के समाहित हो जाऊंगा। तो ये 4 तत्व से ही मेरा जो है, मैं कौन हूं, वास्तव में आप कौन है? आने के बाद, मानव रूप लेने के बाद मेरा नाम पड़ा भंते आलार कालाम। आने के बाद ये रूप मेरा नाम रूप पड़ा ना। जब मैं माँ और बाप, माता पिता दोनों के रक्त रूप में था तो मेरा क्या नाम था क्या? भंते आलार कालाम। मेरा रूप बदल रहा है, मेरा सफर है ये, और मेरा सफर मानव रूप में अभी नहीं है। मेरा वास्तव में 30 साल का सफर नहीं, न जाने ऐसे चलता रहा हूं, निरंतर मैं ऐसे चल रहा हूं। मैं 4 तत्व से बीज रूप में गया, बीज रूप से जो है मैं जो है फसल रूप में आया, फसल रूप से मैं भोजन रूप में आया, भोजन रूप से मैं माता पिता ग्रहण किए और मैं रक्त रूप में आया, रक्त रूप से मैं उनके शुक्राणु और अंडाणु में आया। शुक्राणु अंडाणु गर्भ में, जब हमारे माता पिता के दोनों के शुक्राणु अंडाणु गर्भ में निषेचन करते हैं तो मैं जायगोट बना, जायगोट बन के 9 महीना माँ के गर्भ में पलता रहा। वहां से फिर मैं जो है 9 महीने का अपना कार्यकाल पूरा करके, फिर प्रकृति का विधान है 9 महीने के बाद में जो है बच्चे के रूप जो है धारण करके बाहर आ जाता है आदमी, समय है ना, प्रसव हो जाता है। तो मैं बाहर आने के बाद अभी 30 साल का समय पूरा कर चुका हूं और मुझे जाना कहाँ है? उन 4 तत्वों में जाकर के फिर से समाहित हो जाना है। ये मेरा सफर है। अभी यहां पर आत्मा का कोई मतलब है? यहां पर आत्मा कहीं दिख रही है कि आत्मा ऊपर जा रही कुछ? अरे ये जो 4 तत्व से बिखर करके मैं अलग हो गया, अभी मरने के वक्त 4 तत्व अलग हो गया, तो मैं जो हवा रूप में था हवा में चला गया, मिट्टी रूप में हूं, मिट्टी में मिल गई, पानी रूप में हूं, पानी में मिल गया, अग्नि रूप में हूं, अग्नि जो है टेम्परेचर में मिल करके अग्नि के रूप में मिल गई, इसी में मिल गई। अभी पानी को पानी में मिला, 1 बूंद पानी मेरा है, उसको आप पानी 1 लीटर पानी मिला दो, मेरा वाला बूंद किधर है खोज को देगी क्या? मेरा वाला बूंद जो मैंने उसमें मिला है उसको खोज करके आप दोगी क्या? नहीं दिया जा सकता, उसमें मिल गया। तो मैं 4 तत्व से वास्तव में मैं कौन हूं? मैं भंते जी वास्तव में नहीं हूं। अगर मूल रूप से देखा जाए तो मैं असल में मिट्टी हूं, मैं असल में वायु हूं, असल में अग्नि हूं, असल में जल हूं। ये 4 तत्व हूं मैं मूल रूप से, और वही 4 मूल रूप से तत्व आप हैं। ये 4 तत्व से ही हम लोग में मिलकर के बने हुए हैं। इसके अलावा एक हृदय के अंदर में एक जो एक चेतन तत्व होता है जिसको हम कह सकते हैं मन। ये जो मन होता है, जो सोच होती है, इस सोच के कारण आप हमारे दुश्मन बन जाते हैं, आप हमारे मित्र बन जाते हैं। सोच मिल रही है तो मित्र है, सोच नहीं मैच कर रही है
सोच विरोध में है तो दुश्मन। बाकी आप भी उसी चीज के हैं, हम भी उसी चीज के हैं, और लास्ट में हम लोगों को सफर पूरा करने के बाद में उसी में मिल जाना है। तो ये इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। मैं ना तो ऊपर वाले ने मुझको यहां पे भेजा है और ना ही ऊपर मुझको जाना है। और मैं अगर कहूं कि ब्रह्मा जी या जिसको भी आप लोग मानते हैं, ऊपर वाले अपनी मेहरबानी मत करो, ये चार तत्व से फिर भी पैदा होंगे, ना तो ऊपर वाला इनको रोक सकता है ना। एक बात बताइए, आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा कौन है? परमात्मा आत्मा का ही अंश है। अब यहां पर आत्मा ही नहीं है तो परमात्मा का क्या मामला रह गया भाई? आदमी ऊपर जाकर के, पहले क्या बताया, यहां पर नहीं, ऊपर स्वर्ग लोक है, वहां पर वही हिसाब होगा। यही बताया गया था। कहीं नहीं जाता है आदमी, और आप अपने कर्मों का फल तुरंत भोगते हैं, अपने जीवन में भोगते हैं। आप कोई भी आप बुरा कर्म कर लीजिए, वो बुरा कर्म जो किए हुए हैं आप, वो आपको आपका चैन छीन लेता है। चैन नहीं मिलता। फिर किसी को तकलीफ पहुंचा करके आपको चैन नहीं मिलता है। झूठी तसल्ली आपको मिल सकती है। अब जब आत्मा ही नहीं तो परमात्मा का सवाल ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा का मूल रूप आत्मा है। आत्मा को ही खारिज हो गया जब, तो परमात्मा का सवाल ही नहीं है। आत्मा परमात्मा दोनों नहीं है, ये चीज सिद्ध हो गया। क्यों बच्चों? आत्मा परमात्मा दोनों नहीं है। तो जब आत्मा परमात्मा को ही ईश्वर या भगवान कहते हैं आज की डेट में, जबकि उस समय पाली भाषा में भगवान का अर्थ कुछ और होता है, अभी वो बताने का वक्त नहीं है। तो ईश्वर नहीं है इस दुनिया में। ईश्वर होता तो जिस ईश्वर ने इस दुनिया का निर्माण किया है, वो इस दुनिया को ऐसे खूबसूरत बनाता कि कोई आदमी बुरा कर्म सोच ही नहीं पाता। कोई आदमी, माने आप ही लोग कहते हैं ना कि ये सब ऊपर वाले का लिखा हुआ है, जितना जिसकी लिखनी में है उतना होगा, जिसके नसीब में जो है वो होगा। तो ऊपर वाले को अगर आप मानते हो तो कभी आपने सवाल पूछा क्या, अरे ऐ ऊपर वाले, तेरे को रहम नहीं आई उस बच्ची का किस्मत लिखते हुए, जिस बच्ची के 3 साल की उम्र में जो है उसके साथ रेप करता है ब्राह्मण ले जाकर के जो है मंदिर में। ऐसे बहुत सारे केस देखे गए हैं भारत के अंदर में। 3-3 साल, 5-5 साल, 8-8 साल बच्चियों के साथ में 1-1 महीना, 8-8 दिन रेप किए हैं ये लोग। अभी 8 साल की बच्ची जो है उधर थी ना, कश्मीर में मुस्लिम बच्ची थी, उसके साथ में ब्राह्मणों ने 8 दिन तक जो है रेप किया। रेप करने के बाद मार डालते हैं उसका सर पत्थर से कुचल करके। उस बच्ची का किस्मत लिखने से पहले वो ईश्वर मर कहीं क्यों नहीं गया चुल्लू भर पानी में? क्या ऐसा ही किस्मत लिखा जाना चाहिए किसी बच्ची के नसीब में? तो ऐसा किस्मत नहीं लिखा जाना चाहिए। ये किस्मत लिखने वाला इतना बड़ा धूर्त है। अभी कम से कम आप उस महिला का तो जो है इज्जत बचा सकते, जो महिला आपकी उपासक है ईश्वर की, जो ईश्वर के जो है लिए आप भूख और जो है क्या बोलते हैं उसको उपवास रहती है, उस महिला के साथ में अन्याय अत्याचार होता है। 4000 साल तक महिलाएं जो है बहुत दर्दनाक मौत जो है मरी हैं, बहुत दर्दनाक जो है जिंदगी जी हैं। उन 4000 साल में ईश्वर को कभी जो है नारी का ख्याल नहीं आया। ये तो धन्य है महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने महिलाओं को समस्त गुलामी के जो है जाल काट करके उनको मुक्त किया और जो नर के साथ में नारी को बराबर का अधिकार दे दिया। अब यहां पर ये जो पुनर्जन्म का मामला है, मैं जिन 4 तत्व से निकल करके आया था उन्हीं 4 तत्वों में मैं मिल गया, वही 4 तत्व फिर कभी इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं किसी और रूप में फिर से जन्म ले लूंगा। वही 4 तत्व फिर से इकट्ठे हो जाएंगे ना कहीं फिर से जन्म ले लूंगा। और ये निरंतर प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए कोई जो है ईश्वर जिम्मेदार इसके लिए नहीं है। यही जीवन की सच्चाई है। तो पुनर्जन्म का जो मामला है, ऊपर जाता आता नहीं है आदमी, ऊपर कभी आता जाता नहीं है, बल्कि यहीं पर ये चक्र चल रहा है और ऐसे चलता रहता है। यही सच्चाई है। अब आप लोगों ने काफ़ी देर से हमको सुन रहे हैं, आप लोगों ने समय दिया, सुना। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का मंगल है, आप सबका मंगल हो।
भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु च खेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, माँ किंचित दुःखमागमा। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय।